हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा द एजुकेशन चैनल बाय मीनाक्षी। तो आज हम करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग, जो कि बीएड, एमएड, सीटेट सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग समझ जाते हैं तो लर्निंग से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को, चाहे वो सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, आप इजीली आंसर कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम सिर्फ पढ़ने वाले हैं व्हाट इज लर्निंग, लर्निंग क्या है, अधिगम क्या है। ये पहला क्वेश्चन है जो कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग जब आप पढ़ते हैं तो उसमें आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, लर्निंग को हिंदी में सीखना या अधिगम भी कहते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि सीखना क्या होता है, लेकिन जब हमें एग्जाम में लिखना होता है कि सीखना हम किसे कहते हैं, तो उसका एक स्ट्रक्चर्ड तरीका होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे सिर्फ ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अधिगम क्या है, व्हाट इज लर्निंग, तो आप उसको कैसे आंसर करेंगे? आप उसे इस तरह से आंसर करेंगे कि पहले तो आप थोड़ी सी उसमें भूमिका लिखेंगे। भूमिका में आप ये लिखेंगे कि आप लर्निंग से क्या समझते हैं, सीखना आपके लिए क्या है। तो सीखना बहुत सारी चीजों का एक समन्वय है। इसमें आपके एक्सपीरियंसेस भी आ जाते हैं, आपकी अकॉर्डिंग टू एज लर्निंग भी आ जाती है, और आप जो स्किल्स सीखते हैं वो भी आ जाते हैं फ्रेंड्स। लेकिन क्या है कि जब हम कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग की बात करते हैं तो हम डिफरेंट अप्रोचेस देखते हैं। अब वो अप्रोचेस क्या हैं, ये मैं आपको डेफिनेशंस के थ्रू, परिभाषाओं के माध्यम से समझाने वाली हूं। तो जब हम इन परिभाषाओं को समझेंगे तो इन परिभाषाओं के अंदर से ही उसकी विशेषताएं भी निकल आएगी, उसकी प्रकृति भी निकल आएगी। मीन्स उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट अगर आप इसे ध्यान से समझेंगे तो इसके अंदर कवर हो जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर बताया गया है सबसे जो पहली अप्रोच है लर्निंग की, वो है व्यवहारवाद की अप्रोच। इसे इंग्लिश में हम कहते हैं बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म की अप्रोच क्या कहती है? लर्निंग इज अ चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंसेस। ड्यू टू एक्सपीरियंसेस लर्निंग इज अ चेंज इन बिहेवियर। आपके व्यवहार में जो भी परिवर्तन होता है आपके एक्सपीरियंसेस की वजह से, उसको हम लर्निंग कहते हैं। अब मान लीजिए, इसमें एक्सपीरियंसेस भी कैसे? कंस्ट्रक्टिव एक्सपीरियंस होने चाहिए जिससे आप सच में कुछ सीख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई काम करना स्टार्ट करा, मान लीजिए आपने टीचिंग स्टार्ट करा, तो आप जब क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं तो दैट वुड बी योर एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग। उस क्लासरूम में पढ़ाने के बाद आप जो सीख रहे हैं उसको हम लर्निंग कहेंगे। तो यहाँ पर व्यवहारवाद क्या कहता है, बिहेवियरिज्म क्या कहता है कि एक्सपीरियंस के थ्रू हम जो लर्निंग गेन करते हैं उसी को लर्निंग कहा जाता है। लर्निंग इज चेंज इन बिहेवियर। हमारे बिहेवियर में जो चेंज आता है, जब हम पढ़ाते हैं तो नेचुरली वी बिहेव लाइक अ टीचर। हम एक स्टूडेंट से एक टीचर बन जाते हैं। जब हम अपनी उस टीचिंग को क्लास में इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो हमारा चेंज इन बिहेवियर दिखाता है, हमारे व्यवहार में परिवर्तन दिखाता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। तो ये जो डेफिनेशन थी, ये किसके अकॉर्डिंग थी? बिहेवियरिज्म के अकॉर्डिंग, व्यवहारवाद के अकॉर्डिंग। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारी डेफिनेशन आती है वो आती है कॉग्निटिविज्म के अकॉर्डिंग, संज्ञानात्मक वाद के अकॉर्डिंग लर्निंग क्या है? संज्ञानात्मक वाद। अब लर्निंग इज अ एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, स्किल्स एटसेट्रा। मीन्स जो भी हम एक्वायर करते हैं, जो भी हम गेन करते हैं, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, जो भी ज्ञान हमें बाहर से मिलता है, उन सब चीजों को बौद्धिक रूप से जब हम संग्रहित करते हैं, कलेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड लर्निंग। तो संज्ञानात्मक वाद मीन्स बुद्धि से जब हम चीजों को सीखते हैं, कुछ स्किल्स लर्न कर रहे हैं, कुछ कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, कुछ न्यू नॉलेज गेन कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको भी हम लर्निंग बोलेंगे। बट ये लर्निंग की सेकेंड डेफिनेशन है और ये कॉग्निटिविज्म के अकॉर्डिंग डेफिनेशन है। सो अगेन सी द डेफिनेशन। लर्निंग इज एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, स्किल्स एटसेट्रा।
तो संज्ञानात्मकवाद के अनुसार किसी भी नॉलेज को, स्किल को सीखना जो है वो अधिगम कहलाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, डेफिनेशंस तो आपके पास जो बुक्स है उसमें भी होंगी, बट उसका मीनिंग समझना जरूरी है। परिभाषा तो आप याद करके लिख सकते हैं, लेकिन उस परिभाषा के अंदर एक्सप्लेन क्या किया गया है, कहा क्या गया है, वो आप तभी लिख पाएंगे जब आप उस परिभाषा के मतलब को समझते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म को हम हिंदी में कहते हैं रचनावाद। रचनावाद की अकॉर्डिंग, कंस्ट्रक्टिविज्म के अकॉर्डिंग, लर्निंग इज प्रोसेस ऑफ नॉलेज कंस्ट्रक्शन। लर्निंग इज प्रोसेस ऑफ नॉलेज कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन करते हैं जब हम नॉलेज का निर्माण करते हैं। ऐसा तो नहीं है हम कोई भी चीज एकदम से सीख जाते हैं, उसका एक प्रोसेस होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें साइकिल भी चलाना सीखना है तो साइकिल चलाने से सीखने से पहले हमें चलना आना चाहिए, दौड़ना आना चाहिए, बैलेंस बनाना आना चाहिए, सीट पे बैठना आना चाहिए, हमारा फोकस सही होना चाहिए। तो एक कंस्ट्रक्शन हो रही है नॉलेज की, एक प्रोसेस है जिसको हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो वो क्या है, वो रचनावाद है। रचनावाद, कंस्ट्रक्टिविज्म के अकॉर्डिंग, लर्निंग इज प्रोसेस ऑफ नॉलेज कंस्ट्रक्शन। और ये जो डेफिनेशन है ये पियाजे ने दी है। ये डेफिनेशन किसने दी है, पियाजे ने दी है। तो पियाजे के अकॉर्डिंग आप इस डेफिनेशन को देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम समझें तो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम हिंदी में कहते हैं सामाजिक निर्माणवाद। अब सामाजिक निर्माणवाद क्या है कि सीखना जो है वो सिर्फ आप किताबों से या किसी इंस्टीट्यूट से नहीं, सिर्फ उतना ही सीखने का स्कोप नहीं है। सीखना कहाँ होता है, एक सोसाइटी में। सोशल जब तक हम नहीं होंगे हम सीख नहीं सकते। तो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के अकॉर्डिंग लर्निंग इज अ सोशल प्रोसेस। लर्निंग क्या है, एक सोशल प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ नॉलेज कंस्ट्रक्शन। लर्निंग इज अ सोशल प्रोसेस ऑफ नॉलेज कंस्ट्रक्शन। नॉलेज को हम कंस्ट्रक्ट तो करते हैं, बट कहाँ पर, अपनी सोसाइटी में, और ये एक सोशल प्रोसेस है। तो ये जो डेफिनेशन है ये सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के अकॉर्डिंग है। तो फ्रेंड्स, ऑन द होल अगर हम देखें तो लर्निंग या अधिगम जिसे हम कहते हैं, एक्विजिशन कि हम क्या एक्वायर करते हैं, ग्रहण करते हैं क्या हम अपने बिहेवियर में एक्सपीरियंसेस के थ्रू कैसे चेंज करते हैं, और सोसाइटी में रहकर हम नॉलेज का, अधिगम का कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं। अधिगम एक प्रोसेस है नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने का। तो अगर आप इन चारों डेफिनेशंस को कंबाइन कर दें तो आपको इसका ना कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और जब हम इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे, इसकी प्रकृति पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, एवरीथिंग विल बी कम इन दैट। तो होप सो फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज वुड बी क्लियर टू यू। अधिगम क्या है ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस सीरीज, लर्निंग फर्स्ट पार्ट था ये। अभी आगे मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आती रहूंगी, बट ये थोड़े स्मॉल छोटे छोटे वीडियोस मैं आपके लिए इसलिए बना रही हूँ ताकि आप लर्निंग के इस प्रोसेस को ज्वाइन करके, कंबाइन करके लॉन्ग क्वेश्चंस भी कर सके, शॉर्ट क्वेश्चंस भी कर सके। तो सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द वीडियो फॉर यू। अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।